नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 365 न्यूज ड्यूअल। यहाँ डर नहीं, दबाव नहीं, यहाँ सिर्फ सच बोलने की हिम्मत है। इंदौर में जहरीला पानी, मौतों के बाद भी नहीं जागा सिस्टम। बद्रीधाम कॉलोनी में बुजुर्ग की मौत। पार्षद सुभाष सुनहर कटघरे में इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि इंदौर के टिगड़िया बादशाह क्षेत्र की बद्रीधाम कॉलोनी से एक और मौत की खबर ने नगर निगम और जनप्रतिनिधियों एक की संवेदनहीनता को फिर बेनकाब कर दिया है। दूषित पानी पीने से एक वृद्ध की मौत ने पूरे इलाके को दहशत और गुस्से में डाल दिया है। हेडलाइन 365 न्यूज की टीम जब बद्रीधाम कॉलोनी पहुंची तो हालात देखकर सवाल उठना लाजमी हो गया। क्या इंदौर में गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या मौतों के बाद भी नगर निगम सिर्फ तमाशाबीन बना रहेगा? ड्रेनेज मिला पानी, बीमारी में डूबता इलाका। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन में ड्रेनेज का गंदा पानी मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी पानी के कारण त्वचा रोग तेजी से फैल रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों में गंभीर संक्रमण हो रहे हैं और अब जान भी जा रही है। हालात इतने भयावह हैं कि छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए मल मूत्र से भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। पार्षद सुभाष सुनहर की चुप्पी या असंवेदनशीलता? इलाके के लोगों का सीधा आरोप है कि नगर निगम पार्षद सुभाष सुनहर को बार-बार शिकायत के बावजूद हालात की जानकारी दी गई, लेकिन न तो पाइपलाइन बदली गई, न ही वैकल्पिक स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौतों और बीमारियों के बावजूद पार्षद का बयान आता है। लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए विकास नहीं हो पाता। सवाल उठता है, क्या जनता का बीमार पड़ना आपसी लड़ाई है? क्या दूषित पानी से मौत होना जनता की गलती है? या फिर यह बयान अपनी नाकामी छिपाने की बेशर्म कोशिश है? नगर निगम इंदौर की जवाबदेही तय कौन करेगा? भागीरथपुरा की मौतों के बाद भी यदि बद्रीधाम कॉलोनी जैसे इलाकों में ड्रेनेज युक्त पानी सप्लाई हो रहा है, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की आपराधिक उदासीनता का संकेत है। ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं। अब सवालों से भाग नहीं सकते जनप्रतिनिधि। क्या नगर निगम किसी और मौत का इंतजार कर रहा है? क्या पार्षद सुभाष सुनहर जनता के प्रतिनिधि हैं या सिर्फ बयान देने वाले नेता? क्या इंदौर की स्मार्ट सिटी की चमक गरीब कॉलोनियों में पहुंचते पहुंचते मर जाती है? हेडलाइन 365 न्यूज यह सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, अब स्टार्ट। ये टिकरियाबाद से बद्रीधाम कॉलोनी, ये हमारे पापा है। ये 8-10 दिन से है ना, ये गंदा पानी मई बोरेंगे और मई गंदा पानी भरा रही है। वही पानी हम लोग पी रहे हैं कि सब जने पी रहे, सबको परेशानी हो रही है। और हमारे पापा की तो 8 दिन पे जानी चली गई, सब पानी से गैस बन गई, लेटरिन बाथरूम उनकी नहीं उतरी और पेट उनका फूल गया। मतलब 8 दिन में सब खत्म हो गया। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मेरा भाई है, बस हम 2 ही बहन भाई। हम कैसे क्या करेंगे? आपका कहना है कि गंदे पानी के कारण भैया लाल जी कुशवाहा, हाँ, जो आपके पिताजी हैं, हाँ, उनकी डेथ हुई है। हाँ, ये गंदे पानी से हुई उनकी डेट। नहीं तो बहुत अच्छे थे वो तो, बिल्कुल ही। अब ऐसे गंदे के पानी की स्थिति आप खुद ही देखो, यहाँ पे आके देखो जरा, कैसे बोरिंग लगा, यहाँ पे कैसा पानी हम पी रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम? बस कृष्णा कुशवाहा। हमारा पार्षद चुनाव जीता है। अगर हमको कोई प्रॉब्लम भी है तो कभी एक तो फोन नहीं उठाता है, न जब से कभी वो झांकने भी नहीं आया कि तुम्हारे कॉलोनी की क्या स्थिति है। हम लोग ऐसे गंदे पानी से निकल के जा रहे हैं, गंदे पानी से पी रहे हैं हम लोग। कितने कीटाणु, बच्चों पे बीमारियां फैल रही हैं, बुजुर्ग शांत हो रहे हैं। इनका कोई सुनवाई नहीं है। 2 दिन पहले आया भी वो, उससे बोला तुम्हारी फाइल कहाँ अटक रही है भाई, जहाँ तुम्हारी दिक्कत है वहाँ बताओ हमको, हम लोग तैयार हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए। नगर निगम द्वारा वार्ड के विकास के लिए करोड़ों रुपए की राशि आती है, हर साल आती है। तो उस राशि में से आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में और आपकी कॉलोनी में किसी तरह का कोई बजट अभी तक स्वीकृत करके कोई योजना नहीं, हम आई है? टैक्स भी भर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, कचरा का बिल भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ कचरे की गाड़ी भी नहीं आती है और कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कचरे की भी गाड़ी नहीं आती? नहीं, यहाँ तक है, बाकी अंदर तक हमारे यहाँ नहीं आती। बस ये मेन रोड तक है, बाकी नहीं आती। आपका नाम? मेरा नाम है पूनम ठाकुर। क्या आपके यहाँ जो पीने का पानी ड्रेनेज मिक्स होकर नलों में सप्लाई के साथ आ रहा है, तो क्या आपने कभी पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट देखी या आपको जानकारी दी गई पार्षद के द्वारा? नहीं, अभी तक नहीं दी। तो इतने दिनों से ये समस्या चली आ रही है, आपने कभी पार्षद के समक्ष ये प्रस्तुत नहीं किया? किया सर। हाँ। आश्वासन दे के हर बार आते हैं, चले जाते हैं, चुनाव आते हैं, जब आते हैं
और वापस चले जाते हैं। विधायक तक हमने शिकायत करी इस बात हाँ। की, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन देते हैं। कौन विधायक कौन है आपके? मनोज पटेल। मनोज पटेल जी हैं, आज तक नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में, हमारे आज तक नहीं आए हैं। हाँ। बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है। हम 3 से 4 साल से अब सर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, 3 से 4 साल से यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सारी जो सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, पार्षद बीजेपी का, आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और आश्वासन देंगे 4 साल में एक बार पार्षद आया परसों, आश्वासन लेके चला गया, वहाँ नाली कच्ची खुदवा देंगे। अब मैंने सिर्फ एक छोटी सी मांग की, सिर्फ ड्रेन लाइन डाल दीजिए, अंदर रोड बना दीजिए, कोई सुनवाई नहीं होती है। जब तक बीजेपी की सरकार है, सारा ऊपर से नीचे तक बीजेपी का शासन है, उस कार्यकाल में ये हमें देखना पड़ रहा है। कुछ भी ऐसे क्रिएट हो रही सिचुएशन है, बहुत मतलब बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रही है, तो इतनी ये सिचुएशन है, हम लोग निकल नहीं पाते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो गाड़ी निकलते तो वो भी पैर छिड़क जाते पूरे हैं। आपका नाम? सिचुएशन नहीं है। मेरा राघवेंद्र सिंह ठाकुर है। कल नगर निगम के अधिकारी जी आए थे, हमने बोला था कि साहब नाली की वजह आप पाइप डाल दीजिए, तो हमारे पास वजह तो नहीं है, आप चंदा कर ले, कॉलोनी वाले पाइप आप ले आए, नाली हम खुदवा देंगे, ये बोल के गए हैं। आपके पास में ही एक स्कूल है, न्यू किड्स केयर स्कूल, और यही एक मुख्य स्कूल दिख रहा है मुझे यहाँ, और ये नाला भरा हुआ है। क्या इसी नाले के पानी में से बच्चे स्कूल में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं सर, गिरते पड़ते जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है, सारी चीज़ें इसी में से निकल के जाते हैं। महिलाएं जाती है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पूजा करने आती है नंगे पे, लेकिन इसी ड्रेनेज के पानी में से होते हुए आती है मंदिर में पूजा करने। जैसे अभी एक बच्चे को त्वचा संबंधित कई गंभीर बीमारियां देखने में आ रही हैं। चल रही है। तो बेटा कब से है तुम्हें ये कम से कम लगभग 3 मंथ से आसपास हो रही है। अच्छा, तो ये पीने के पानी से और इस पानी से नहाने के कारण हो रहा है? ये बस गेट पर आती है, यहाँ से हाँ। जाते पैदल पैदल पानी में से तो पूरी एलर्जी होती है, पानी उछलता है चलने में, और कुछ गाड़ी वाला कुछ है ना स्पीड में ले जाते हैं तो पूरा छीट जाते हैं, ड्रेस भी गीली हो जाती है। नाम क्या है बेटा आपका? सार्थक जाट। नीले पानी से मौतों की खबर के बाद क्या आपके वार्ड में कोई अधिकारी या पार्षद आपका हालचाल लेने आया आप लोगों का? नहीं, कोई भी नहीं आया। और इसकी जब से आपने शिकायत की तो पार्षद ने कोई तो दौरा किया? जैसे आप लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले पार्षद आया था। हाँ, आया था। तो क्या आप लोगों को क्या आश्वासन दे के गया? उनने आश्वासन दिया है कि हम नाली बनाएंगे, हाँ। पर वो कच्ची नाली का बोल के गए, पक्की नाली भी नहीं बनवा रहे, कहीं भी नहीं पानी की सुविधा कर रहे हैं वो यहाँ पे। भागीरथपुरा जैसी जहरीले पानी से मौतों के बाद आपके इधर भी कुछ बुजुर्गों में ये शिकायत देखने को मिली, उनकी भी मौत गंदे पानी की वजह से हुई है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं मेडिकल रिपोर्ट में। बच्चों में त्वचा संबंधित बीमारियां भी देखने को आ रही हैं। तो आप इस समस्या से जो पीड़ित है, तो इस संदर्भ में पार्षद आपकी सुनवाई नहीं कर रहा और लोग आपकी सुनवाई नहीं कर रहे, तो आप इसको लेकर कहाँ जाना चाहते हैं आप? अब देखते हैं, हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, धरने पे बैठेंगे, वहाँ जन सुनवाई होती वहाँ जाएंगे, सब बच्चे जाएंगे, लेडीज जाएगी, जेंट्स जाएंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। इस संदर्भ में कभी आप लोगों ने पार्षद को घेरने का या पार्षद से समस्या का समाधान न होने पर कभी आपने उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि हम इस नरकीय जीवन जी रहे हैं और आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं, तो आपने अभी तक क्यों किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया? आप कभी आपने कहा इस संदर्भ में ऐसी कोई शिकायत की? हमने बोला ना, 4 साल से बोल रहे हैं, वो पहले भी आए थे तो ऐसी आश्वासन दे के गए थे, और अभी 2-3 दिन पहले आए तो ऐसे ही बोल के गए हैं, पर कुछ भी काम नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ है ना 2 जन की, 1 जन की मौत हो गई 2-3 दिन पहले, और एक जेंट्स है वो भी बीमार पड़ा है, और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, किसी को डेंगू हो रहा है तो किसी को टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि कितने साल से आपको जो पीने का पानी मिल रहा है उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स होके आ रहा है, गंदा बदबूदार पानी जिसे कहते हैं आप, तो कब से ये समस्या चली आ रही है? वो तो 4-5 साल से ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यू चल रही है। 4-5 साल से ज़्यादा हो रहा है। और पानी की और सप्लाई बारिश में तो ऐसी पानी की बहुत बदबू आती है। पानी की सप्लाई की और क्या सोचते हैं? जैसे नगर निगम से टैंकर जो आता है वो आपको प्राइवेट अपने खर्च पर लेना पड़ता है कि नगर निगम द्वारा आपको मुफ्त दिया जाता है? हम लोग है ना वही पानी यूज कर रहे हैं अभी। और नर्मदा का यहाँ लाइन आई है वो भी इधर आने आई नहीं है हमारे कॉलोनी में।
और नर्मदा की लाइन भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, और कुछ भी सुविधा नहीं करे, ना रोड बना रहे ना ड्रेनेज लाइन बना रहे। आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि आपने चुना है, जैसे आपके इधर का इस वार्ड का पार्षद ममता पति सुभाष सुनेर है ना, उसने चुनाव जीतने के बाद कभी आपकी समस्याओं को गंभीरता से लिया? अगर फोन लगाओ नहीं लिया, फोन लगाओ नहीं आते। सबकी आवाज आएगी तो